वेलकम टू टेक्नो एजुकेशन कैंपस। हमने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चालू किया था। एक बार हम उसको थोड़ा सा वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है ना। जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दे, मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं क्या कर दूंगा, जीरो से इक्वेट, यानी मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, तब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताया था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसको बोलते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो होते हैं, रूट्स किसी इक्वेशन के वो कहलाते हैं कि जिसपे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब मैं पूछूंगा आपसे, इसके अंदर कितने ऐसी वैल्यू होगी एक्स की वेरिएबल की जिसपे ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो पता कैसे करते बताया मैंने ये बताया था कि जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो हो, उस इक्वेशन के उतने रूट्स होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब कि इसके अंदर दो ही वैल्यू ऐसी होगी वेरिएबल की जिसपे इक्वेशन क्या होगा, जीरो होगा, और उसी को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस भी कहते हैं। इसके बाद हमने वैल्यू ऑफ अ गिवन इक्वेशन पढ़ा था। गिवन वैल्यू ऑफ इक्वेशन है ना, कि मान लीजिए आपको वेरिएबल की वैल्यू दे देगी, क्या वो वैल्यू ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। उस वैल्यू को जब हम यहाँ वेरिएबल की जगह पे रखेंगे और जब इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो गई तो वो वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगी। अब बात ये आई थी इसके बाद, क्या मान लीजिए इक्वेशन है, मैं पूछूंगा आपसे कैसे कौन से दो वेरिएबल की इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी दो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं एक्स की जिसपे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। आप बताइए मेरे को, तो कैसा बताएंगे। तो उसको हमको निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग जाएगा। हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 1 रख के देखना पड़ेगा, कभी 2, कभी -1, कभी -3/5, तो कभी हो सकता है -4, कुछ भी रखते, हर एक वैल्यू प्रोबेबिलिटी, जितने भी वैल्यू हो सकते हैं नंबर्स को, सारी वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा, तब जाके किसी एक में से उसकी वैल्यू पता चलेगी कि हाँ ये दो वैल्यू है, उस पे इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो रही है। पर इसी को फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं, हमको वही 3 मेथड को पढ़ना है ना। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। काहे का मेथड है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने के, है ना। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा है फॉर्मूला। मेथड है। अब इन तीनों मेथड को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कैसे हर एक मेथड को सॉल्व करते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। यहाँ पे 4 अलग अलग पैटर्न के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अपन लाइन से चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स 0, है ना। तो पहला वाला करके देखते हैं कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0। इसमें हमको बेसिकली करना क्या है कि मिडिल टर्म को क्या करना है, हमको स्प्लिट कर देना, तो दो पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। अब कैसे तोड़ना है उसके कुछ रूल होते हैं। पहला रूल, जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वापस उसको कंबाइन करने पे वही नंबर बनना चाहिए जो पहले था टूटने के। मतलब जब मैं 6x को तोड़ूंगा तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि वापस से वो जुड़ने पे या घटने पे क्या बने, 6x। जैसे 3x प्लस 3x ऐसा तोड़ सकता हूँ, 2x प्लस 4x, है ना, 9x माइनस 3x, है ना, कुछ भी करो बनना 6x चाहिए। अगली कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो कांस्टेंट है c और जो a होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर के सामने वाला, उस एक्स स्क्वायर के सामने जो कोफिशिएंट होता है जिसको बोलते हैं हम ना, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो और कांस्टेंट टर्म, उनका प्रोडक्ट, और जो दो नंबर में स्प्लिट हुआ है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करें उस समय उन दोनों, जो स्प्लिट करने से जो दो नंबर आएंगे वापस जोड़ने पे वही नंबर बनना चाहिए उसके। और दूसरी चीज, जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उनका प्रोडक्ट भी
इक्वल होना चाहिए उनके उन दो नंबर के प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे 5 है, इसका कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, 5 1 जा 5, मतलब जब वो दो नंबर जो आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए कैसे टूटेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं इसको अपन 5, हमको 6x बनाना है ना, और इसका इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्लियर है? तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहली चीज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, नहीं लिख सकते, ये तो 3 2 जा 6 बन जा रहा है ना, हमको तो 3 5 1 जा 5 बनाना है, तो हम इस तरीके से भी नहीं लिख सकते इसको। तो एक और तरीका क्या है 6x बनाने का, प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल्स 0, 5 प्लस 1 6 बन गया, और इसका कोफिशिएंट 5 और इसका कोफिशिएंट 1, 5 1 जा 5 और ये भी 5 1 जा 5। क्लियर हुआ? इस तरीके से मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है। मैं एक बार फिर से बताता हूं आप लोग को, 6x स्क्वायर को ऐसा स्प्लिट करना है उसको जोड़ने पे वापस 6x बने, और जो कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू और वो दो स्प्लिट टर्म के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने 6x को कैसा लिख दिया, 5x प्लस x। क्लियर है? अब मैं इसको ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 1 जा 5 बना, देखिए अभी 5 1 जा 5 और 5 प्लस 1 6, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में स्प्लिट किया। अब हम क्या करेंगे, दो दो की पेयरिंग कर लेंगे और कुछ कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, इसमें 2 बार है इसमें 1 बार है, तो एक x को मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो इसमें से एक x निकल गया तो कितने x बचे, इसके पास एक x बच गया, प्लस का साइन था प्लस, इसके पास एक x निकल गया, तो बचा क्या इसके पास, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे प्लस। अब जब अगले पेयर में कुछ कॉमन नहीं दिखता है, यहाँ पे x है यहाँ पे 5 है, दोनों कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तब हम सिर्फ सिंपल 1 कॉमन लिख देते हैं। क्या कॉमन लिख देते हैं, 1, और अंदर में उसी को वैसे एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर है? अब वापस ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, अब इनमें कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन दिखा, x प्लस 5, तो ये पूरा x प्लस 5 क्या हो गया, कॉमन। तो इसके पास क्या बचा, ये चले गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा, तो इसके पास x का एक साइन है प्लस प्लस, इसके पास से ये वाला टर्म खत्म हो गया, क्या बचा 1, तो प्लस 1 इक्वल्स 0। अब इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x प्लस 5 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 5, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। मतलब अब देखो x की दोनों वैल्यू नेगेटिव में है ना, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव में सर्च करने जाते तो हमको कोई वैल्यू ऐसी मिलती नहीं जिसपे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कि x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -1 रखने पे ये इक्वेशन क्या होगा, 0 होगा, बाकी किसी भी वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 नहीं होगा। अगला देखते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। क्लियर है ये चीज? अब कैसे स्प्लिट करेंगे, 9x स्क्वायर तो वैसे ही रखाएगा, 3 को ऐसा स्प्लिट करना है कि जोड़ने में वापस 3 बने, और अगर x स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट क्या 9, और 9 2 जा 18, मतलब -18 बने, क्योंकि 2 के सामने माइनस और इसके सामने क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 2 जा 18, मतलब 18 तो बनना चाहिए पर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव 18 -18 आना चाहिए। ये भी हमको साइन का भी ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। अब कैसे स्प्लिट करेंगे हम इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं -6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। देखिए माइनस प्लस माइनस, बोला कि कैसा भी टूटता है, बनना 3x ही चाहिए, कैसा 3x बनना चाहिए, -3x साइन के साथ, 3 के सामने क्या है माइनस, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया 3 बचा, बड़े के नंबर के सामने का साइन लगता है आंसर में, तो बड़े के सामने माइनस है तो -3 बनेगा, एक चीज हमारी फुलफिल हो गई। दूसरा 9 2 जा 18, तो 6 3 जा
18, इसके सामने क्या था माइनस और इसके सामने क्या था प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 18 बना। इसके सामने क्या माइनस और इसके सामने क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस 18, मतलब 6 है इंटू 3 18, यानी मेरा स्प्लिट सही हुआ है यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो x कॉमन दिख रहा है, दूसरा अगर जब ये जिस टेबल में आते होंगे दोनों नंबर, उस टेबल को क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं। तो 9 और 6 सेम टेबल में आते हैं, किसके, 3 के, तो मैं 3 को भी क्या लिख दिया, कॉमन। अब अंदर क्या बचा, 2x था तो 1x निकल गया। अब 9 था उसमें से मैं 3 कॉमन निकाल ली, तो ऐसा नहीं 9 में से 3 निकल गया तो 6 बचा, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, है ना। मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ, जैसे कि 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। तो आप यहाँ पे 6 नहीं लिख देंगे अंदर, मतलब 9 जो है वो 3 के तरफ में कितने से आता है, 3 से 9 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3। समझ आया। ये जो बाहर नंबर है वो नंबर के टेबल में ये नंबर कितने जा आता है हमको वो लिखना रहता है। यहाँ पे तो 9 कितने जा होता है, 3 जा, तो 3 लिख दिया यहाँ पे, माइनस यहाँ से x तो निकल ही गया, बस 6 बचा था, तो 6 कितने जा होता है, 2 जा, 2 जा। क्लियर है। फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, काहे की साइन है प्लस की, तो प्लस की डाला 1 लिख दिया, और 3x माइनस 2 क्या आ गया, वैसे आ गया, इक्वल्स 0। अब इन दोनों में क्या है, फिर से 3x माइनस 2 क्या है, कॉमन है। एक चीज याद रखिएगा, अगर जब भी आपका स्प्लिटिंग सही हुआ होगा तो हमेशा ये अंदर के ब्रैकेट की वैल्यू सेम आएगी, कभी अलग नहीं आएगी। अगर आपने स्प्लिटिंग गलत किया तो ये वैल्यू कभी सेम नहीं होगी, आपकी ये वैल्यू सेम है, मतलब कि आपका स्प्लिटिंग सही है। अब ऐसे फिर 3x माइनस 2 कॉमन निकल गया, इसके क्या पास बचा कि 3x बचा इसके पास, और क्या बचा प्लस 1 लिख दिया, इक्वल्स 0। तो अब दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, माइनस 2 इक्वल, तो 3x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी इस इक्वेशन पे जब x की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो ये इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगला 3x प्लस 1 इक्वल्स 0, 3x इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, यानी कि इस क्वेश्चन और एक दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस 1/3, मतलब कि इस इक्वेशन में इन दो वैल्यू पे पूरा इक्वेशन क्या होगा, 0 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसा है ना। अब थर्ड क्वेश्चन में रूट भी आ गए हैं, इसलिए मैं आपको एक रूट वाला क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स 0। अब बोलूंगे कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले तो हमको क्या पता है, इनका प्रोडक्ट कितना होता है पहले वो निकालो, क्योंकि इसके स्प्लिट का प्रोडक्ट भी उतना ही आना चाहिए। तो जब हम 7√3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा, जब रूट वाले सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो एक सिंगल नंबर बन जाता है, तो 7 इंटू 3, तो 7 से 21, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 21। कैसे मल्टीप्लाई किया समझ में आया, √7√3 इंटू √3 3 बन गया, और 7 से मल्टीप्लाई क्या बन गया, 21। मतलब हमको 10x को ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, √3x स्क्वायर प्लस 10x को स्प्लिट करें तो 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल्स 0। क्लियर है। 7 प्लस 3 10x, 7 3 जा 21, हमको प्रोडक्ट भी उतनी आना था 21, हो गया स्प्लिट सही, और सब प्लस में, और ये भी सब प्लस में, तो प्लस ही में आएगी वैल्यू सारी। अब इसमें आप बोलोगे कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक अभी मैंने आपको बताया, किसी भी सेम नंबर को 2 बार रूट में लिखो मतलब वो सेम बन जाता है, ऐसी है ना। तो मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, आखिर वो 3 कहलाएगा, है ना। तो √3x स्क्वायर
प्लस 3 को मैं क्या लिख दिया √3 इंटू √3 होगा क्या 3 को मैं इस फॉर्म में लिख दिया पलट के x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल्स 0। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, एक √3 और इसका एक √3 कॉमन दिख रहा है और इसमें से एक x और एक x, तो √3x क्या आ गया कॉमन आ गया। अब बचा क्या इसके पास √3x चले गया, एक x बचे, एक x आ गया इसके पास प्लस ये एक x चले गया और एक √3 चलेगा, बचा क्या √3, तो इसके पास आ गया √3 प्लस का साइन था। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा बाहर 7 निकलने के बाद क्या बचे इसके पास x, तो अंदर लिख दिया x, यहाँ 7 निकलने के बाद क्या बचा √3, तो मैं यहाँ पे लिख दिया x प्लस √3 इक्वल्स 0। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को। इसके बाद फिर ये कॉमन निकल जाएगा x प्लस √3 है ना, तो इसके पास क्या बचा √3x, इसके पास बचा 7 इक्वल्स 0। अब तो सेम है, इसको 0 से इक्वेट कर दो और इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस √3, यानी एक बार x की वैल्यू इस बार देखिए रूट पे वैल्यू जब आ रही है वो उस वैल्यू को रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है ना। अब हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ रूट की वैल्यू रखने पे भी कोई इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो √3x इज इक्वल्स टू माइनस 7, x इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन। अब बताइए क्या आप लोग इस लेवल का सोच पाते हैं कि माइनस पे कुछ वैल्यू अपॉन में रूट में रखने पे इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। तो ये इम्पॉसिबल चीज है कि हम अपने मन से कोई वैल्यू सोचो उस पे रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, है ना। तो ये सब इस मेथड से हमने निकाल लिया कि ऐसी दो रूट है जिसपे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। एक आखिरी क्वेश्चन अब फोर्थ। अब इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, जिसको स्प्लिट करना वही रूट में दे दिया है। अभी तक जिसको स्प्लिट करना था वो रूट में नहीं था, भले आजू बाजू वाला रूट में आ जा रहा था, है ना। पर अब जिसको स्प्लिट करना है वो खुद किस में है रूट में है। तो देखिए कैसे होगा ये x² प्लस 2√2x प्लस -6 इक्वल्स 0, है ना। अब इसको टूटने में क्या बनना चाहिए 6 बनना चाहिए, तो 2√2 को मैं कैसे लिखूंगा x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जैसे हम क्या लिखते हैं 5 - 4 इक्वल्स टू 1, है ना। हम क्या लिखते हैं 5 - 4 इक्वल्स टू, अब जब रूट वाले नंबर को माइनस करेंगे तो रूट में होना चाहिए दूसरा नंबर भी, तो 3√2 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा 2√2, यही बनेगा। कैसे बनेगा अब देखिए, अब ऐसा कैसे बन गया समझिएगा। मैंने क्या लिखा 3√2 माइनस √2, इसमें क्या कॉमन दिखा √2 कॉमन दिख रहा है √2, तो मैंने √2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3 और इसके पास कुछ नहीं मतलब 1, 3 - 1 2, तो ये क्या बन गया 2√2। मतलब जब कभी रूट वाले को स्प्लिट करेंगे तो रूट वाले नंबर के साथ ही वो स्प्लिट होगा। क्लियर, देखें 3√2 माइनस √2 लिखा, √2 आ गया बाहर, 3 - 1 मिलकर क्या बन गया 2, तो ये क्या आंसर आ गया 2√2, मतलब कि आ गया 2√2 और मेरे को चाहिए था क्या 6। अब 3√2 को √2 को मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 2 और 3 2 6, मतलब कि जो मैंने स्प्लिट किया है वो भी क्या किया है सही किया है। और -6 आ रहा है तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -6 बनेगा। क्लियर है। अब इसमें कॉमन निकालने की बारी आती है कि इसमें कॉमन क्या निकलेगा, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको x दिख रहा है ना, तो इसके पास क्या बचे x प्लस 3√2। क्लियर है।
अब माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में, यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो हमको कॉमन बनाना पड़ेगा, नंबर को तोड़ मरोड़ कर, है ना। तो √2x, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 2 6 लिख सकता हूँ ना, 6 को 3 2 3 इंटू 2 लिख दिया, बात तो वही है। अब मैं आप लोग अभी पहले क्या होता था, किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिखने पे वापस से वही बन जाता है, तो 2 को मैं 2 बार ऐसा लिख सकता हूँ, तो वही चीज मैं इसके साथ करूंगा। मैंने थोड़ा सा 6 को क्या किया, अलग फॉर्म में लिखा, उस अलग फॉर्म में लिखने के बाद उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब कभी ये मत समझिएगा कि अरे अब मेरा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा ऐसा, तो मेरा स्प्लिटिंग गलत क्यों, ऐसा नहीं होता। आप स्प्लिटिंग करने के बावजूद भी आपको कभी डायरेक्ट कॉमन नहीं दिखता है, तो हमको वो कॉमन बनाना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये x वैसे ही रहा, 3√2 माइनस √2x माइनस 3 इंटू 2 को क्या लिख दिया, √2 इंटू, अब दिख गया कॉमन आप लोग को दोनों के अंदर क्या दिख रहा है, √2, है ना। तो x प्लस 3√2 माइनस क्या कॉमन है, √2, तो √2 लिख दिया, अंदर क्या बचा x। अब एक नई चीज बता रहा हूं आप लोग को, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, कहे का, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा। अगर अंदर माइनस है तो ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा, और अंदर प्लस है तो ऑटोमेटिकली माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस है तो बाहर के अंदर क्या बता दिया मैंने, प्लस। कब, जब बाहर का साइन माइनस हो, ये तभी होगा। प्लस होगा तो ये चीज नहीं होगा। अब इसमें से एक 2 निकल तो क्या बचा, 3√2 बचा। देखिए बन गया कॉमन, यहां आपको दिख नहीं रहा था क्या निकलेगा कॉमन, है ना। तो हमने क्या किया, उसको बनाया कॉमन, 6 को लिख दिया 3 2 6, 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, तब हमको √2 क्या दिखा, कॉमन। कभी कॉमन डायरेक्ट दिखता नहीं है, छुपा हुआ होता है, उसको हमको निकालना पड़ता है बाहर। तो इस तरीके से कॉमन निकलेगा। तो हो गया x प्लस 3√2 माइनस, अच्छा इसको तो हो गया ना। अब इसमें फिर से क्या कॉमन दिखा, x प्लस 3√2, तो इसके पास क्या बचा x, इसके पास बचा -√2। अब दोनों को 0 से क्या कर देंगे, इक्वेट, तो x प्लस पहला इस तरीके से क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। समझ में आपको, मैंने आपको चारों पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, इसमें नई चीज क्या बताया, अगर बाहर में माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाएगी, अपने आप चेंज। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो बाहर की साइन भी मल्टीप्लाई होती है, तो ये माइनस प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस माइनस, तब ये क्या हो जाता, खुल के वापस माइनस के फॉर्म में आता। अगर मैं इसको डायरेक्टली एज इट इज माइनस लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस बन जाता, वो चीज गलत हो जाता है यहाँ पे। आई होप आप लोग को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये था पहला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके बेसिस पर हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। उस मेथड के बेस पर हम कैसे 2 रूट्स की वैल्यू निकालते हैं वो सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।